तो तुम्हारे लिए बहुत ही अनुपयुक्त व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझमें तो 100 खोट है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो फिर? नशा कायरता है, नशा झूठा इलाज है आपकी बेचैनी का। बाकी आधे घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए 6 साल हॉस्टल है, मुझे सबका अनुभव है, बढ़िया खूब अनुभव है। वर्तमान समय में आचार्य प्रशांत जी नास्तिकता को बढ़ावा देने में इनका बड़ा योगदान माना जाता है। आचार्य प्रशांत जी का ये मानना है कि आत्मा नहीं होती, अर्थात आत्मा एक काल्पनिक शब्द है और गीता में कहीं नहीं लिखा कि एक आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये सब मानना है आचार्य प्रशांत जी। गीता में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। से 9 तक ये क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में भी ये यही स्पष्ट करता है कि अर्जुन तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा, ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। अब बात करते हैं वर्तमान समय में आचार्य प्रशांत जी उपनिषदों पर बड़ा जोर देते हैं। आचार्य प्रशांत जी ने उपनिषदों पर बड़ा जोर देते हुए कहा कि उपनिषद जीवन का मूलभूत आधार है और उपनिषदों में जो लिखा है सब कुछ फाइनल है। अगर हम उपनिषदों की माने तो उपनिषदों के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा कि उपनिषदों में ऋषियों की अपनी अपनी आत्मकथाएं हैं। ऋषियों ने जिस प्रकार अपने जीवन में भक्ति की साधना की, हठयोग किए और जंगल में रह के उन्होंने जो जिस प्रकार साधना की उसका अनुभव हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है। संत रामपाल जी महाराज ने उपनिषदों को गलत बताया। से सदग्रंथ हैं जिनको हम प्रमाणिक माने, जैसे उपनिषद है, कोई कठोर उपनिषद है, कोई मांडुक्य उपनिषद है। ये मांडुक्य नाम का एक ऋषि था, उसने जैसा वेदों को समझा और जो अपना भक्ति विधि अपनाई और उससे जो उसको अनुभव हुआ, उसने अपना अनुभव लिख दिया। वो उस मांडुक्य ऋषि का अपना अनुभव है। उस उपनिषद में जितना भी ज्ञान वेद और गीता से मिलता है तो वो वेद और गीता का है, बाकी का उस मांडुक्य के अपने घर का है, वो हमें मान्य नहीं है, जो वेद विरुद्ध है। ऐसे ही अन्य उपनिषद समझे आप, तो ये ऋषिकृत है और ये वेद और गीता ये परमात्मा कृत है, प्रभु कृत है।